पंजाब का रुख करें तो इसमें आंकड़े बताने जरूरी है। जो ओपिनियन पोल आया उसके मुताबिक जो पंजाब में लोकसभा की कुल सीटें हैं 13, जिसमें बीजेपी को 2 मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 0, आम आदमी पार्टी को 11 और शिरोमणि अकाली दल को 0, बाकी अदर्स के खाते में भी 0। यानी जो बड़ा फायदा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। तो देखिए पंजाब का ओपिनियन पोल ये आपके सामने रहा और अब इसकी जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल में तो आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन बिग पिक्चर क्या है वो आप देख लीजिए। कांग्रेस से गठबंधन ना करने का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा डिबेट का चर्चा का पॉइंट है। मान सरकार के 5 मंत्रियों को लड़ाने का फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। पंजाबी गानों और नारों वाला कैंपेन आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ सीधे तौर पर दिखता है। रैलियों में केजरीवाल के चुनावी भाषणों से जनता एक तरह का कनेक्ट करती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिल रहा है। अकालियों और कांग्रेसियों से जनता का मोह भंग होता दिख रहा है पंजाब के अंदर। यह कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक पॉइंटर है। पंजाब से लोगों की नाराजगी के बावजूद पंजाब में बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है और बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। तो यह बहुत बड़ी फाइंडिंग निकलकर सामने आई है पंजाब से, जो कांग्रेस के लिए झटका और आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी मानी जा सकती है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी इसी मकसद से बढ़ी थी, तभी पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। बात हरियाणा की भी कर लेते हैं। हरियाणा का जो ओपिनियन पोल है उसमें कुल सीटें 10 आती हैं, जिसमें बीजेपी को 9 जाती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 1 और जेजेपी को 0, INLD इनेलो पार्टी जो कि 0, अदर्स के खाते में भी 0। ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, लेकिन ये जो बड़ा फायदा है वो बीजेपी की ओर जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी 1 सीट को लेकर विन करती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल में। अब हम आपको हरियाणा की बिग पिक्चर भी दिखा देते हैं। कुल सीटें जो हैं 10 हैं और मैं पंजाब को लेकर, हरियाणा को लेकर कांग्रेस से सवाल करूंगी। दीपक जी, आपके पास आ रही हूं। फायदा नहीं था, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने आपके साथ हाथ पंजाब में नहीं मिलाया लेकिन दिल्ली में मिलाया, और इसीलिए ये फायदा होता हुआ दिख भी रहा है आम आदमी पार्टी को। ओपिनियन पोल के आंकड़े तो ये कहते हैं। देखिए, ओपिनियन पोल मैंने पहले भी कहा है कि जो भी दिखाएं कोई बात नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जहां अपने बलबूते अपने दम पे लड़ रही है वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और मैक्सिमम सीटें जीतेगी। ये मेरा आपसे बिल्कुल आज वादा कर रहा हूं, जनता का वादा है, क्योंकि बात कांग्रेस की नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है। बात क्या है, इस देश में मुद्दों की है। बात यह है कि जिन्होंने 10 सालों में सपनों के सौदागरी की है, सौदेबाजी की है, उन सपनों और उन जुमलेबाजी के खिलाफ जनता आवाज उठा रही है। ठीक है, जल्दी से छोटे-छोटे जवाब। सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे? पंजाब की जो तस्वीर है, वो जो कहानी बयां कर रही है, उसमें बीजेपी के लिए अभी भी कोई खुशखबरी दिखती नहीं है। क्या वजह है कि मोदी मैजिक और भारतीय जनता पार्टी का जादू पंजाब में नहीं चल रहा है? नहीं समीर जी, ऐसा मैं नहीं मानता। ज्यादा चिंता की स्थिति तो कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। आप हमें 2 बता रहे हैं। हाँ, आप हमें 2 बता रहे हैं। चुनाव होते होते हमारा ये नंबर बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा। और हम एक्नॉलेज करते हैं जहां पर हो सकता है हमारा कैडर कमजोर हो, जहां पर कुछ हो रहा हो, वहां में मेहनत की और जरूरत है और हम मेहनत करेंगे तो ये रिजल्ट बढ़ भी जाएगा। पर मैं दीपक जी की बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। कह रहे हैं जहां जहां कांग्रेस पार्टी अपने दम पे लड़ रही है वहां वहां अच्छा प्रदर्शन करेगी। अपने दम पे लड़ी कहां रही है? कितने प्रदेश बच गए जहां आप अपने दम पे लड़ रहे हैं? हर जगह तो गठबंधन है, मतलब प्रदर्शन कहीं अच्छा नहीं होने वाला। पर इस सब के बीच में भी मैं मानता हूं कि ये जो पूरा ओपिनियन पोल आ रहा है ये एक रिफ्लेक्शन है लोगों के मूड का, पर जो एक्चुअल मूड है समीर जी, मैं फिर भी बोलता हूं, वो इससे भी अधिक है। केंद्र की मोदी सरकार अन्नदाता को इतना फोकस कर रही है, लेकिन उसका नतीजा ग्राउंड पर नहीं मिल रहा है। अन्नदाता इतना बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है, पंजाब में खासतौर पर। नहीं, आप अगर ओपिनियन पोल के आंकड़े मैं बड़ी ह्यूमिलिटी से कहना चाहता हूँ, अन्नदाता सिर्फ पंजाब में नहीं है। हाँ, अन्नदाता सिर्फ पंजाब में नहीं है, अन्नदाता हरियाणा में भी है, अन्नदाता उत्तर प्रदेश में भी है, अन्नदाता बिहार में भी है, अन्नदाता महाराष्ट्र में भी है, अन्नदाता कर्नाटक में भी है। हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखिए आप। एक बड़ा हिस्सा पंजाब से मैं जोड़ देता हूं, एक बहुत बड़ा एक बिहार तो। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप जो कह रहे हैं, समीर चौगांवकर जी उसी में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। समीर जी।
देखिए, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक मुश्किल राज्य रहा है। आप देखिए 2014 हो 2019 हो, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कभी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, ये बात माननी पड़ेगी। और जो भी प्रदर्शन रहा है वो अकाली दल के सहयोग के साथ रहा है। अब अकाली दल गठबंधन बनाई है और अभी 2 साल पहले का विधानसभा चुनाव देखोगे, 117 विधानसभा में से 92 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी थी। और जितने बड़े दिग्गज नेता पंजाब के सब हारे, प्रकाश सिंह बादल हारे, सुखबीर बादल हारे, चरणजीत चन्नी हारे, अमरिंदर सिंह हारे, नवजोत सिंह सिद्धू हारे, जितने स्थापित नेता थे पंजाब के, सबको धूल चढ़ा दिया आम आदमी पार्टी ने। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी वहां एक बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आने का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जानती थी कि वहां पर उनका ग्राउंड बहुत मजबूत है और वह ज्यादा सीटें जीत सकते, तो गठबंधन क्यों करे, और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सीटें बना के रखी। ऐसे में उस सवाल का जवाब भी मिलता हुआ नजर आता है कि भगवंत मान क्यों एडमेंट होकर बार बार कह रहे थे कि हम 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ जाने में नुकसान होता। दिलचस्प बात है कि भगवंत मान अगर कह रहे थे कि हमको अकेले लड़ना है, तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, चाहे प्रगट सिंह हो, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, चाहे राजा वडिंग हो या सिद्धू हो, वो कह रहे थे हमको भी अकेले लड़ना है। अब दोनों ही दल कह रहे थे अकेले लड़ना है, तो दोनों के आला कमान ने कहा कि चलिए आप अकेले लड़ लीजिए। लेकिन जो ओपिनियन पोल बता रहा है कि अकेले लड़ने का फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है, वो शिखर पर जा रही है और कांग्रेस पार्टी शिखर से 0 पर आ रही है। तो ये अगर ओपिनियन पोल है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम ऐसा नहीं मानते, हम बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, हमारे और आम आदमी पार्टी के बीच में ही सीटों का बंटवारा होगा और आगे चलकर वो इंडिया गठबंधन की सीटें होंगी, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। बिल्कुल, लेकिन कुमार सही बात है, आपने जिस तरह से कहा, ये अगर अकेले राह चुनने का फैसला लिया गया दोनों पार्टियों की तरफ से, तो देखना होगा कि जनता का चुनाव क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के पास ही जा रहे हैं नेता और जनता चुन रही है। समीर जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ। पंजाब और हरियाणा पर आप बड़ी दिलचस्प चीज रख रहे थे, क्यों ऐसा है कि बीजेपी यहां पर, हरियाणा में तो फिर भी एक आधार बढ़ा पाई है बीजेपी, लेकिन पंजाब में नहीं कर पाई, जबकि पिछली बार कानून तक वापस लेना पड़ा जब किसानों का प्रदर्शन हुआ, तो ये क्या उल्टा हो रहा है? देखिए, पंजाब कभी भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं पड़ पाया और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर हमेशा अकाली दल के वैसाखी के ऊपर अपनी राजनीति करती रही। स्थानीय लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा नेता नहीं रहा। हालांकि राष्ट्रीय सेवक संघ वहाँ बहुत ज़्यादा जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जो कमजोर हुई वहाँ पर, अकाली जो कमजोर हुआ, उसका पूरा का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास चला गया। और देखिए 2014 में आम आदमी पार्टी ने जो 4 सांसद जीते थे वो सारे पंजाब से जीत कर आए थे। तो 2014 में ये तय हो गया था कि पंजाब में अगर कोई तीसरा पार्टी को बेनिफिट मिलेगा तो वह आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि कांग्रेस से लाकर सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। निकलकर सामने आ रहे हैं इस ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आने के बाद, और इंडिया वर्सेस एनडीए का जो अभी तक के आंकड़े हैं उसके आधार पर क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं इन आंकड़ों के जरिए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन बिना वक्त गंवाए जल्दी से अजीज खान साहब का रुख करते हैं। अजीज खान साहब, ये स्ट्रैटेजी है क्या कि इंडिया गठबंधन में जो अलायंस हुआ है उसे हम प्री पोल अलायंस कहें या पोस्ट पोल अलायंस कहें? जहां पर मुमकिन था आप लोगों ने प्री पोल अलायंस किया है, और अगर खिलाफ भी लड़ रहे हैं किन्हीं राज्यों में तो फिर नतीजों के बाद आप लोग एक साथ होंगे। क्या यह पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है? देखिए समीर भाई, 2-3 बातें भी मैं बिहार पे बात कर लूं। जिस तरह ये आपका ओपिनियन पोल जो है बिहार में आया है जी, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा ये बात, कि जिस तरह अभी गांधी मैदान में जिस तरह रैली हुई है और जिस तरह भीड़ जो है उमड़ करके आरजेडी की तरफ जा रही है और वो जो अलायंस की तरफ जा रही है, यकीन मानिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पहले भी मैंने स्पष्ट किया था कि जनता साइलेंट है, वो इस बार इनके कारनामों को देख रही है बड़े स्तर पर, और वो कारनामे दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि ओपिनियन पोल और बाकी अलग अलग तरीके से वो चीजों को एक्सपोज किया जा रहा हो, अलग अलग तरीके से बातों को यूपी में तो राम मंदिर की लहर है, लेकिन खान साहब मैं आ रहा हूं, मैं चाह रही हूं इस पर राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर का असर, मेरे अपना मानना है, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं, मैं देख रहा हूं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा कि आस्था एक अलग चीज है, आस्था अलग है और सत्ता अलग है। देश में सरकार बनाना वो उसमें आस्था से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आस्था के जरिए, लेकिन बीजेपी आस्था के आड़ में अपनी कमियों को छिपाना चाहती है और हमेशा इसलिए ये किया है, आस्था के आड़ में, चूंकि उसने काम नहीं किया इसलिए वो आस्था का कहीं ना कहीं उसका आस्था के पीछे छिपना चाहती है। लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की, उसने मन बना लिया कि राम मंदिर जो बना है इसमें निसंदेह नहीं, लेकिन इसे इस तरह से तो भी पेश किया जा रहा है ना कि भाई
राम मंदिर बनवाना कौन चाहता था, कौन पार्टी पक्ष में थी और कौन इसके खिलाफ थी, इस तरह से भी तो जनता के सामने, वोटर के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।